नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मुगल सम्राट जहांगीर के जीवन और उनके शासनकाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनका असली नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था। वे अकबर और महारानी जोधाबाई के पुत्र थे। जहांगीर ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही शिक्षा और कला में रुचि दिखाई। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए कई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की थी। सलीम की युवावस्था में कुछ कठिनाइयां भी आईं। 1600 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया, जो असफल रहा। इस विद्रोह के बावजूद अकबर ने सलीम को माफ कर दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में सलीम ने जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य का सिंहासन संभाला। उनके शासनकाल की शुरुआत में ही उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने विद्रोही पुत्र खुसरो को हराया। खुसरो की विद्रोह को कुचलने के बाद जहांगीर ने अपनी सत्ता को और भी मजबूती से स्थापित किया। जहांगीर कला और संस्कृति के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके शासनकाल में चित्रकला, संगीत और वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। उन्होंने कई सुंदर महलों, बागों और मस्जिदों का निर्माण कराया। जहांगीर के दरबार में कई प्रसिद्ध चित्रकार और कलाकार थे, जिन्होंने मुगल कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जहांगीर को उनकी न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता है। उनके दरबार में एक सोने की जंजीर लगी थी, जिसे जंजीर-ए-अदालत कहा जाता था। कोई भी व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने के लिए इस जंजीर को खींच सकता था। यह व्यवस्था जहांगीर की न्यायप्रियता और उनकी प्रजा के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। उनके शासनकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जैसे कि अंग्रेजों का आगमन और व्यापार के लिए फैक्ट्री स्थापित करना। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। जहांगीर की प्रमुख पत्नी नूरजहां बहुत ही प्रभावशाली महिला थीं। उन्होंने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जहांगीर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नूरजहां का प्रभाव जहांगीर के दरबार और प्रशासन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे न केवल एक कुशल प्रशासक थीं, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ और कलाकार भी थीं। जहांगीर का निजी जीवन भी बहुत ही दिलचस्प था। उन्हें शराब और अफीम का शौक था, जिसके कारण उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके बावजूद वे एक कुशल शासक और न्यायप्रिय सम्राट थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। जहांगीर को कला और साहित्य में विशेष रुचि थी। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुझुके जहांगीरी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन और शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है। उनकी आत्मकथा मुगल इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। जहांगीर का शासनकाल 22 साल तक चला। उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर में हुई। उन्हें लाहौर में दफनाया गया। उनके मकबरे को आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, जहां पर्यटक और इतिहासकार अक्सर जाते हैं। तो दोस्तों, यह था मुगल सम्राट जहांगीर का विस्तृत इतिहास। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोज की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।